देखो, अभी ऐसी कई सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी लोग कम से कम रामायण के जो सीजीआई और वीएफएक्स वाले काम को लेकर उस ट्रेलर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म उनका इस बात को लेकर आ रहा है कि रावण को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि लोग इस फ़िल्म को कंप्लीट करने के बाद रावण के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक रामायण पढ़ी नहीं है। मैंने भी जो भी रामायण के बारे में नॉलेज गैदर की है, वो चाहे तो कोई मूवी से या फिर जो भी सीरियल्स है उनसे की है। इसलिए मेरी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ दिखाई जा रही है, अगर उसे अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एंड ठीक उसी चीज़ को मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा। जहाँ पर मैंने रामायण के ट्रेलर को देखा, तो मैंने कई सारे सीन्स की ये बोल के तारीफ़ की कि हाँ, ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे एंड मैंने उन सारी चीज़ों को पॉइंट भी किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो रामायण के ट्रेलर को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इस ट्रेलर में रावण को जिस तरीके से दिखाया गया है, वो काफ़ी हम कह सकते हैं बैलेंस्ड वे में है। जहाँ पर सारे लोगों का कहना ये है, जहाँ पर मैंने तो रामायण को पढ़ा नहीं है अभी तक एंड मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वाल्मीकि जी के रामायण से लिया गया है एंड उसमें ये सारी बातें बताई गई है कि जहाँ पर रावण जो था वो किसी भी तरीके से कोई रिवेंज वाले आर्क की तरफ नहीं जाता अपनी बहन के चलते। उसका अल्टीरियर मोटिव यही रहता है कि ही इज ड्रिवन बाय लस्ट, ही इज ड्रिवन बाय ईगो, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर मुझे इस कहानी के बारे में भी पता चला जहाँ पर रावण यूज्ड टू डू आर विद द वीमेन जिस पर उसकी नज़र पड़ती थी एंड ऐसे ही कारणों के चलते ब्रह्मा जी ने उसे एक श्राप दिया था। अब अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और इसलिए जब फाइनली रावण सीता हरण करता है तो उस चीज़ को करने के बाद भी वो कुछ भी गलत माता सीता के साथ नहीं कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्स। इसलिए इस बात को मान लेना कि रावण वॉज ऑल आउट एंड आउट गुड एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करता है। अब मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि एक्चुअली में रावण को लेकर जो शॉर्ट साइड बनी है वो किस तरीके से बनी है। देखो, मुझे याद है ना कि अभी 2 साल पहले एक मूवी आई थी सिंघम अगेन एंड सिंघम अगेन में रामायण की कहानी को एक तरीके से इंस्पिरेशन लेके, मतलब उस कहानी से इंस्पिरेशन लेके सिंघम अगेन की कहानी को लिखा गया था। एंड उस फिल्म में एक पर्टिकुलर शॉट आता है जहां पर अर्जुन कपूर, जो कि हम मान सकते हैं सिंघम अगेन में रावण के कैरेक्टर को एक तरीके से प्ले कर रहा है, मतलब रावण के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड वाले कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। एंड जब वो इस फिल्म में देखता है कि करीना कपूर, जो कि माता सीता से इंस्पायर्ड वाले कैरेक्टर को प्ले कर रही है, उसे मतलब एक इंटरेक्शन में गलती से गोली लग गई है, तो वो उस मोमेंट को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। जिसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन यही था कि लोग जो है ना वो यही समझते हैं कि रावण ने जो भी काम किया था वो केवल और केवल अपने बहन की बदले के लिए किया था, उसके अलावा उसका और कोई भी मोटिव नहीं था। जिसे आगे बढ़ाते हैं ऐसी मूवीज जो इन सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट करके आगे बढ़ाते हैं आगे की जनरेशन में। अब चलो, ये सारी चीजें तो हो गई, अलग बात है। अगर इसके बाद हम बात करें रामायण के ट्रेलर में जिस तरीके से यश को दिखाया है रावण के रूप में, तो उसके बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे एक्टर को ले रहे हो अपनी मूवी में जिसकी इंडिया में डिमांड है, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत गजब लेवल की है, तो उससे आप बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर में नहीं डाल सकते हो जो कि आउट एंड आउट एक बैड कैरेक्टर है। भले आपका कैरेक्टर कितना भी ज्यादा क्रूर क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा बदमाश क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन आप उस कैरेक्टर को सीधा सीधा एक शेड में नहीं दिखा सकते। आपको कई सारे शेड्स ऐड करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर वही चीज हुई होगी जब यश को इस फिल्म में लाया गया या फिर यश ने खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई एंड वो भी इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर के तौर पे आ चुके हैं, तो वो रावण को बिल्कुल एकदम क्रूर राजा के तौर पे नहीं दिखा सकते थे, उन्हें इसमें शेड्स ऐड करनी थी। सो उन्होंने उस चीज को किया जो कि ऑफकोर्स से बहुत गलत है क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट को काफी हद तक डिस्टॉर्ट कर देता है। एंड जिस तरीके से रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण को डिस्क्राइब किया है, उसके क्रूर हरकतों को डिस्क्राइब किया है, उस चीज के सामने कई सारे मिस इंटरप्रिटेशन सामने आ जाते हैं। एंड हाँ, मैं भी ये कह सकता हूँ कि ट्रेलर में जो सारी चीजें हमें दिखाई गई है उसे देखकर तो यही लग रहा है। एंड जो एक लाइन में हमें देखने को मिला था, रावण रूल्ड बाय रिवेंज, तो उसे देखकर भी ये समझ में आ रहा है कि इस फिल्म में भी उसी आर्क को फॉलो किया जाएगा जहाँ पर रावण और कुछ नहीं, अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करेगा, जबकि उसके विपरीत सारी चीजें हुई थी। अब वो सारी चीजें क्या हुई थी वो तो मैं अभी के टाइम पे केवल इंटरनेट पे जो सारी चीजें अवेलेबल है उसे देखकर बता पा रहा हूँ। मैं जब खुद से रामायण के बुक को पढ़ूंगा उसके बाद मुझे समझ में आएगा, तो उसके बारे में मैं कई सारी और भी बातें लेकर सामने जरूर से आऊंगा। और जैसे आज के टाइम पे कई सारे क्रिएटर्स कर भी रहे हैं कि रामायण के आने से पहले वो खुद से रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं भी इस बुक को पढ़ूंगा एंड मैं भी जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या सारी चीजें हुई थी एंड क्या सारी चीजों को यहाँ पर गलत इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा है।
एंड जिस तरीके से मैं कई सारे लोगों से ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि रावण के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया है, वैसे उसका कैरेक्टर एक्चुअली में कभी था ही नहीं। ये वक्त के साथ डिस्टॉर्ट होते होते आज के टाइम पे इस तरीके से आ चुकी है, जहाँ पर लोग आज के टाइम पे रावण के कैरेक्टर को एक ग्रेट शेड वाले कैरेक्टर के तौर पे देखते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस फिल्म को एस राजामौली डायरेक्ट करते तो इस फिल्म को हम एक अलग तरीके से देख पाते। अब यहाँ पर मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि लोगों को जिस तरीके से आज के टाइम पे एस राजामौली सर से उम्मीद रहती है, जहाँ पर वो जानते हैं कि वो ऐसी मूवीज़ को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमें कम से कम हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी या फिर हम कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ये बात सुनने में भी थोड़ी हैरानी लगती है कि एस राजामौली सर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन एथिस्ट, लेकिन वो उसके बावजूद भी ये जो डिवाइन फिगर्स होते हैं उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में लाइक प्रेजेंट करते हैं। चाहे आप बाहुबली चैप्टर 2 का ये वाला सीन देख लो या फिर RRR का ये वाला सीन। एंड मे बी उसका कारण ये होता है कि जो एथिस्ट होते हैं वो किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इमोशन में नहीं बह जाते हैं। दे रीड, दे फाइंड आउट एंड उसके बाद किसी भी कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं। एंड अगर एस राजामौली सर रामायण को बनाते तो डेफिनेटली वो पूरे के पूरी वाल्मीकि रामायण को गो थ्रू करते, हर एक चीज़ के बारे में डेफिनेटली अच्छी तरीके से छानबीन करते और उसके बाद वो किसी फाइनल एक स्क्रिप्टिंग स्टेज पे पहुंचते। इसलिए आप ऐसे कई सारे लोगों को आज के टाइम पे ये सारी बातें बोलते हुए सुनेंगे भी, जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर महाभारत पे कोई फिल्म आ सकती है तो उसे केवल और केवल एस राजामौली सर ही बना सकते हैं। जहाँ पर ऐसा कहा जाता है, मैं इस बात का कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कहा जाता है कि रामायण जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, महाभारत उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ कर उन सारी चीज़ों से डील करके अगर कोई डायरेक्टर एक विजन वाले मतलब एक अच्छे विजन वाले महाभारत को हमारे सामने ला सकता है, वो है केवल और केवल एस राजामौली। बट यहाँ पर मैं अपने मेन टॉपिक से नहीं भटकूंगा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया है कि कई सारे लोग रामायण के ट्रेलर को इससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि इस ट्रेलर में जिस तरीके से रावण के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जहाँ पर उसमें ग्रे शेड्स को ऐड कर दिया गया है, जिसके चलते कई सारे लोग जो इस ट्रेलर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में वो इस फिल्म को लेकर स्केप्टिकल है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे भी हमें स्टोरी में यही दिखाया जाएगा तो वो एक तरीके से रामायण की एक अलग वर्जन को हम देख रहे होंगे, ना कि जो एक्चुअली में घटा था उस पर हमें कोई फिल्म देखने को मिल रही है। वेल, ऐसा कहाँ तक सच है या फिर कौन सी बातें मुझे नहीं पता है, वो तो मैं रामचरितमानस को जब पढ़ूंगा मैं भी फाइंड आउट कर लूँगा, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो जरूर से लेके आऊँगा। बट अभी के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, अगर ऐसा सच में कुछ हो गया कि रामायण को लेकर जो भी सारी बातें कही जा रही थी रावण के कैरेक्टर को लेकर खास करके, वो अगर सच में इस तरीके से निकल गई तो मैं वही कहूँगा आखिर में भी कि ऑल होप्स विल बी नाउ अटैच्ड विद एस राजामौली सर्स वाराणसी। पर चलो कोई बात नहीं, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में अभी तक कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन बना है, कई सारी चीज़ों को देखकर उसे लेकर है। अगर इस बारे में आपके पास भी एक्सट्रीम नॉलेज या फिर कुछ जानकारियां हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में जितनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी उतना बेहतर है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।